देखिए, आज हम टारगेट लाएँ। आज का टारगेट क्या है, जिससे रेलवे बिहार एसएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए किस तरीके से हम लोग टारगेट को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो टारगेट में आज सबसे पहला टारगेट है, जैसे रेलवे में पहला प्रायोरिटी ग्रुप डी को देंगे, दूसरा प्रायोरिटी एलपी को देंगे, तीसरा प्रायोरिटी टेक्नीशियन को देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर टारगेट बेस्ड पढ़ाई नहीं करेंगे ना, तो एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टारगेट से क्या होता है कि जो हम पढ़ते हैं, जैसे आप 70% तैयारी है, टारगेट एक आपको डिसिप्लिन फॉलो करवाता है। पहली चीज़ कि आप एक कैंडिडेट हैं, तो टारगेट एक डिसिप्लिन फॉलो करवाता है कि हाँ, हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे। अगर टारगेट बना के नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, दिस इज़ आप भी इसी से दम अनजान रहेंगे। ठीक है, तो गाइस इस चीज़ को समझना है, और हम डेली टारगेट देंगे और उस टारगेट से रिलेटेड एमसीक्यू ला के करवाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो आप कि जितने सारे सर्कल में फ्रेंड हैं, उस चैनल को लाइक करने के लिए बोलिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, और अपने दोस्त, जितने सारे दोस्त हैं, उसके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम समझते हैं कि मैथ में मेरा टारगेट क्या रहेगा। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। टारगेट आज का एग्ज़ाम को देखते हुए, है ना, टारगेट 80% तो मिनिमम चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो एक टारगेट चाहिए, है ना, मिनिमम 80%, और मैक्सिमम तो चले जाइए ऊपर का। टेक्नीशियन का क्या कंडीशन था, लेकिन गुरुडी में ऐसा कंडीशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम आपको 80% अगर स्कोर करने की कोशिश करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो श्योरिटी है कि आप सिलेक्शन के करीब हैं। ठीक है, ऐसे अगर जिन बंदे का 75 नंबर आ रहा है, तो कोशिश करना है उनको किसी की 80+ स्कोर कर लें एग्जाम तक। ठीक है, तो अब समझते हैं कि मैथ में मेरा क्या अप्रोच होना चाहिए। मैथ में देखिए, बहुपद और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज़ को टारगेट करना है, बहुपद को टारगेट करना है। क्या, बहुपद को टारगेट करना है। बहुपद कहाँ से पढ़ना है, किसी टीचर का क्लास नहीं लेना है। बहुपद के लिए 9th का बुक उठाना है, पहले 9th का बुक क्लियर कीजिए, उसके बाद 10th का बुक क्लियर कीजिए। ठीक है, ये टारगेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और उसके बाद टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन से बहुत सारे वाटर एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन इसमें आ जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कर लेना है, यहाँ से कर लेना, देख लेना है, उस सिलेबस को जरूर पकड़ना है। 9th-10th बुक को जो बोलेंगे, देखिए क्या क्या बोलेंगे हम, कि कुछ 9th-10th का बुक के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और कुछ हम अलग बुक का डिस्कस करेंगे। तो जो 9th-10th जहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको वहीं से पढ़िए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत कम समय में हो जाएगा। और मिसलेनियस क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। मिसलेनियस क्वेश्चन जो है, आपको 50 क्वेश्चन मैथ का बनाना है, पी वाई क्यू अभी 25 में जितना एग्जाम हुआ उसको जरूर बना लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीजनिंग का क्या हो, 25 क्वेश्चन रैंकिंग का बनाइए, अगर कमजोर है तो एज रिलैक्सेशन का बनाइए, और मिसलेनियस 50 क्वेश्चन बनाइए रीजनिंग में, है ना। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपको बता रहे हैं ना, जो टॉपिक चुन के हम देंगे ना, उसको कर लीजिए, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, अब देखते हैं कि जीके में, ठीक है, जीके में अनुसूची, मौलिक अधिकार, मिट्टी, अर्थव्यवस्था के प्रकार पर। अरे यार, कुछ तो भी पढ़ेंगे ना, कुछ भी पढ़ेंगे तो अगर दिमाग में रहेगा ना, तो उस एग्ज़ाम में हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी अगर पढ़ा ही नहीं रहेगा तो क्या एग्जाम में क्लिक करेंगे, इसलिए हर चीज़ पे ध्यान देते रहना चाहिए। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के अगर कोई कैंडिडेट है, तो उसको तो हर चीज़ पढ़ना चाहिए, हर चीज़, कोई भी चीज़ इग्नोर करके। यहाँ पर कोई स्मार्ट अप्रोच काम नहीं करेगा आपका एग्जाम में। जिस तरह से वैकेंसी है, जिस तरह से कि मिनिमम चीज़ पढ़ के हम सिलेक्शन ले लेंगे, आपको हर चीज़ पढ़ना होगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा, है ना। हर चीज़ पढ़ना होगा, कोई भी चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो ये चीज़ को हम डायरेक्शन आपको दे रहे हैं कि जीके पढ़ना है, अनुसूची, मौलिक अधिकार, मिट्टी, अर्थव्यवस्था का परिवार, प्रमुख युद्ध आपको पढ़ना है। इस टाइप का चीज़ आपको क्या करना है, फोकस करना है। अब आते हैं, ये चीज़ कर लेना है। और उसके बाद अब आते हैं जीके में क्या पढ़ना है। जीके में आपको रेस्ट एंड मोशन 9th का, जो 9th लिख दिया 9th का ही पढ़ना है। मैटर 9th क्लास में एक है ना, पदार्थ के परिवेश, ऐसे कुछ करके टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, उसको क्या कर लेना, पढ़ लेना है, पढ़ करके और आना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन क्यूज करवाएंगे, हर टॉपिक से क्यूज करवाएंगे। ठीक है, आपको करवाएंगे, और उसको हमेशा क्या करना, फोकस करना है, और बताना है कि क्या इसका आंसर होगा, मतलब इस टॉपिक के बाद ही बताएंगे। और सारे टॉपिक पढ़ने के बाद आपको एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। मॉक टेस्ट आपको प्रूफ करवाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, जो आपको टारगेट देंगे ना, वो मॉक लगाएंगे ना, देखिएगा बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि नहीं, जो आप टारगेट दे रहे हैं बहुत सफिशिएंट टारगेट है। और हम खुद तैयारी कर रहे हैं, और ग्रुप डी का अपना स्कोर आपको शेयर करेंगे, जो हम मारते हैं पी वाई क्यू, चाहे कोई भी एक प्रीवियस। मेरा स्कोर 75+ के आसपास रहता है।
75 प्लस 80 के आसपास जाता है, क्योंकि 82 जाता है। इस टारगेट पे मेरा स्कोर गिरता है 76-77 के आसपास। तो इस हिसाब से तैयारी करना है कि मेरा एक्सपीरियंस है ना, बताएंगे कैसे तैयारी करना है, बता ही रहे हैं। रेस्ट एंड मोशन का 9th का टॉपिक, ठीक है, 9th का रेस्ट एंड मोशन और मैटर का 9th का, ये टॉपिक कंप्लीट करके आना है। एक मॉक टेस्ट लाना है, मॉक टेस्ट करके मॉक टेस्ट जरूर शेयर कीजिएगा टेलीग्राम में चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है उस पर जरूर शेयर करना है। कौन सा चैनल पे? मृत्युंजय रेलवे करके एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको क्या करना है, शेयर करना है। वहाँ पर स्कोर आपका हम चैनल पर लाएंगे और आपको बताएंगे कि और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या किस तरीके से फोकस करना है। जरूर शेयर करना है, एक मॉक जरूर शेयर करना सबको, ठीक है। इस टाइप का चीज़ करना है ना। अब समझते हैं, ये आपको टारगेट मिल गया, और टारगेट आपको इस तरीके से करना है एग्जाम में। जैसे एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में क्या आता है, रीजनिंग, क्या आता है, मैथ, साइंस, जीके। तो रीजनिंग कोशिश करना कि 25 प्लस स्कोर हो जाए, मैथ कम से कम 23, साइंस कम से कम 22, जीके कम से कम 10, इतना कोशिश करना है। अगर इधर 2 नंबर कमाते इधर 12 नंबर तक कोशिश कीजिए। मतलब ये बैलेंस बना के रखना है कि अगर 20 नंबर हो रहा है तो इधर 12 नंबर होना चाहिए, फिर इधर 15 नंबर होना चाहिए। इस तरीके से स्कोर 80 प्लस आराम से। कितनों अगर नसीब खराब होगा तो 80, 78, 79 इस तरीके से नंबर आ जाएगा, है ना। नंबर किस तरीके से आएगा, कितना भी नसीब खराब होगा तो आपका 79, 78, 80 के इर्द गिर्द नंबर घूमेगा। इसके इर्द गिर्द नंबर घूमा, इसका मतलब यू आर सिलेक्टेड, ठीक है। इस तरीके से फोकस करना है। तो यही रहने देते हैं आज का, और आप लोग बताइएगा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं। मैसेज जरूर कीजिएगा कि हाँ टारगेट पूरा हुआ, टारगेट दीजिए। ऐसे हम डेली टारगेट देंगे, तो ये टारगेट रहा, ठीक है। उसके बाद MCQ कराएंगे। जरूर आप लोग सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा, और अपने जितने सारे सर्कल में फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक रहता है। अब सेशन को एंड करते हैं, क्या करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट टारगेट के लिए तैयार रहिएगा, इतना टारगेट कंप्लीट करके आइएगा। अरे यार टारगेट कंप्लीट कीजिए,